नमस्कार, मैं ईश्वर शलार और आप सभी का स्वागत है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग M1 में पार्शियल डिफरेंशिएशन इस यूनिट में यूलर्स थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और इस प्रॉब्लम में आपको यूलर्स थ्योरम से सॉल्व करना है ऐसा मेंशन किया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम आपको यूलर्स थ्योरम से ही सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्टेप वन में जो भी यू दिया हुआ है, देखिए यू दिया हुआ है आपको, यू इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई, राइट। साइन इनवर्स इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त होगा साइन। ये जो साइन इनवर्स है वो इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त होता है साइन, और ये यू एज इट इज, और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई। स्टूडेंट, ये जो साइन यू होता है, साइन यू यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे ये जो साइन यू होता है वो होता है एफ ऑफ यू। एफ ऑफ यू है आपका साइन यू, और एफ डैश यू होता है स्टूडेंट एफ ऑफ यू का डेरिवेटिव। एफ ऑफ यू क्या है, साइन यू है। साइन यू का डेरिवेटिव होता है कॉस यू। ऐसे आपको लिख देना है, ये जो साइन यू होता है वो एफ ऑफ यू होता है, राइट। और एफ डैश यू मीन्स एफ ऑफ यू का डेरिवेटिव साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू। नेक्स्ट स्टेप में आपको हमेशा स्टूडेंट यहाँ से एक्स की टर्म कॉमन निकालनी है। हमेशा याद रखिए एक्स की टर्म यहाँ पे। एक्स की टर्म अगर आपने कॉमन ली तो ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पे एक्स और ए प्लस वाई एज इट इज, एक्स प्लस वाई। और जो टर्म आपने कॉमन ली है उसी टर्म से आपको दोनों को डिवाइड करना है, सिर्फ इतना ही करना है आपको, अपॉन। यहाँ से भी देखिए स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में भी रूट एक्स है, तो रूट एक्स की टर्म आपको कॉमन लेनी है। रूट एक्स की टर्म अगर आपने कॉमन ली तो ये जो रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये रूट एक्स प्लस रूट वाई, इन दोनों को जो टर्म आपने कॉमन ली है उसी से आपको डिवाइड करना है, उसी से आपको डिवाइड करना है स्टूडेंट। ये ट्रिक ध्यान में रखिए, राइट। यहाँ पे देखिए एक्स कॉमन लिया है आपने, हमेशा एक्स की टर्म कॉमन लेना है, एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस वाई को जो टर्म आपने कॉमन ली उसी से डिवाइड करना है। और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में रूट एक्स की टर्म आपको कॉमन लेना है, हमेशा एक्स की टर्म कॉमन लेते। रूट एक्स की टर्म कॉमन लिया आपने, तो ये जो रूट एक्स प्लस रूट वाई, इन दोनों को जो टर्म आपने कॉमन लिए उसी से आपको डिवाइड करना है। एक्स एक्स गेट कैंसिल, रूट एक्स गेट कैंसिल। तो देखिए यहाँ पे ये जो एक्स है स्टूडेंट वो हम दो बार रूट में लिख सकते हैं, ये मैथमेटिक्स का लॉ है। जो भी टर्म होती है हम उसे दो बार रूट में लिख सकते, राइट। ये जो रूट एक्स है इसे मैं दो बार लिखूंगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। ये लॉ होता है, कौन सा भी अल्फाबेटिक कैरेक्टर हो, ए बी सी डी में से कौन सा भी वो आप दो बार रूट में लिख सकते हो। तो एक्स को मैंने दो बार रूट में लिखा, और यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा एक्स एक्स कैंसल, तो y प्लस यहाँ पे रहेगा y अपॉन एक्स, राइट। और अपॉन पे देखिए यहाँ पे भी रूट एक्स है, रूट एक्स। तो देखिए रूट एक्स कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा, वन। और ये प्लस देखिए ये रूट वाई रूट एक्स दोनों किस में, रूट में, रूट वाई रूट एक्स दोनों किस में, रूट में। तो मैं एक ही बार दोनों को रूट में लिख दूंगा, कॉमन रूट दे दूंगा, मीन्स रूट वाई रूट एक्स है तो दोनों को मैं रूट में लिख दूंगा y अपॉन एक्स के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे रूट एक्स गेट कैंसिल, रूट एक्स गेट कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट, रूट एक्स। देखिए यहाँ पे इक्वल टू रूट एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में वन प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन, यहाँ पे रूट एक्स कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन प्लस। और यहाँ पे देखिए ये रूट मुझे अगर कैंसिल करना है, तो रूट में क्या है, y अपॉन एक्स है। देखिए रूट में क्या है, y अपॉन एक्स। तो इसे रेस्टो आपको 1/2 लिखना होता है। जब भी आपको ये रूट अगर आपने कैंसिल किया तो रूट में जो भी वैल्यू है उसे रेस्टो आपको 1/2 देना होता है। ये भी मैथमेटिक्स का लॉ ही है। अगर आपको रूट कैंसिल करना है तो आप
क्या लिखोगे, y अपॉन x को रेस टू क्या लिखोगे 1/2। सो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, ये जो रूट एक्स है, रूट एक्स देखिए ध्यान से, रूट एक्स है, इसे भी मैं रूट कैंसिल कर दूंगा। सो रूट में क्या है, एक्स है, तो जो एक्स है उसे रेस टू क्या करूंगा मैं 1/2, राइट ना। ये देखिए रूट एक्स है, रूट मुझे कैंसिल करना है, तो रूट में जो भी वैल्यू है एक्स, एक्स उसे रेस टू आपको 1/2 करना है। अब आपको देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में यहाँ पे ऊपर y अपॉन एक्स है, यस y अपॉन एक्स है, और यहाँ पे भी चेक करिए y अपॉन एक्स है, पावर नहीं देखनी है आपको, सिर्फ y अपॉन एक्स, देखिए यहाँ पे भी y अपॉन एक्स है, यहाँ पे भी y अपॉन एक्स है, और जब भी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर y अपॉन एक्स की टर्म आ जाती है तो आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, आगे सॉल्व नहीं करना है, और डायरेक्टली आप फंक्शन के सिंबल में, राइट, ये जो फंक्शन का सिंबल है उसमें आप डायरेक्टली y अपॉन एक्स लिख दोगे राइट। कब आपको ऐसा करना है, जब आपको यहाँ पे न्यूमरेटर में y अपॉन एक्स की टर्म आती है और डिनोमिनेटर में भी y अपॉन एक्स की टर्म आती है, तो आप आगे सॉल्व नहीं करोगे, ये डायरेक्टली आप इस फंक्शन में, फंक्शन का सिंबल है उसमें आप डायरेक्टली y अपॉन एक्स की टर्म एक ही बार लिख दोगे, और ये जो x को पावर है स्टूडेंट, क्या पावर है 1/2, वो वैल्यू होती है n की, n की क्या वैल्यू होगी, जो भी x की पावर है, x की पावर क्या है 1/2, वो वैल्यू होती है n की। सो n हो गया आपका 1/2। अब हम स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 में यूलर्स थ्योरम की स्टेप 2 में आपको हमेशा x डैबा u बाय डैबा x प्लस y डैबा u बाय डैबा y, ये फॉर्मूला लिखना है आपको स्टेप 2 में, हमेशा x डैबा u बाय डैबा x प्लस y डैबा u बाय डैबा y n इंटू एफ ऑफ u अपॉन एफ डैश ऑफ यू, ये फॉर्मूला आपको हमेशा लिखना है यूलर्स थ्योरम के स्टेप 2 में। ओके, ये लिख लिया। सो देखिए इक्वल टू एन, एन कितना है स्टूडेंट, एन है 1/2, सो 1/2, राइट। एफ ऑफ यू कितना है स्टूडेंट, एफ ऑफ यू साइन यू है, सो यहाँ पे आपको लिखना है साइन यू अपॉन, साइन यू लिख दिया आपने, और एफ डैश यू कितना है, एफ डैश यू कॉस यू, कॉस यू, राइट। सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये साइन यू 1/2 आपका एज इट इज आपको लिख देना है 1/2, राइट, 1/2, और ये साइन यू अपॉन कॉस यू, साइन यू अपॉन कॉस यू होता है टेन यू, साइन यू अपॉन कॉस यू होता है टेन यू, ये फॉर्मूला है साइन यू अपॉन कॉस यू का टेन यू। सो ये जो टर्म आपने अभी लाई इसे कहते हैं हम जी ऑफ यू, ये जो टर्म आपने फाइंड की 1/2 टेन यू, ये क्या होते हैं आपकी जी ऑफ यू। और नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, सो आपको जी ऑफ यू मिल गया, जी ऑफ यू मिल गया 1/2 टेन यू, राइट। सो जी डैश ऑफ यू क्या होगा स्टूडेंट, फिर जी डैश ऑफ यू इस जी ऑफ यू का डेरिवेटिव। सो देखिए 1/2 कांस्टेंट है वो आपको एज इट इज लिखना है, 1/2 कांस्टेंट है एज इट इज, और ये टेन यू का जो डेरिवेटिव होता है, टेन यू का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट सेक स्क्वेयर यू, राइट। जी ऑफ यू की ये जो वैल्यू है, सो जी डैश ऑफ यू क्या होता है, जी ऑफ यू का डेरिवेटिव। सो ये जो 1/2 है वो एज इट इज, राइट, और टेन यू का जो भी डेरिवेटिव है, टेन यू का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक स्क्वेयर यू, ये आपको नोट कर लेना है। और अब आप यूलर्स थ्योरम में स्टेप 3 में जो भी आपको फाइंड करने के लिए पूछा है या फिर प्रूव करने के लिए पूछा है, वो इक्वेशन आप डायरेक्टली लिखोगे स्टेप 3 में। देखिए, सो एक्स स्क्वेयर डैबा स्क्वेयर यू बाय डैबा एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy डैबा स्क्वेयर यू अपॉन डैबा एक्स डैबा वाई प्लस वाई स्क्वेयर डैबा स्क्वेयर यू अपॉन डैबा वाई स्क्वेयर, और इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है जी ऑफ यू और ब्रैकेट में जी डैश ऑफ यू माइनस वन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पूरे इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है जी ऑफ यू जी डैश ऑफ यू माइनस वन। सो इक्वल टू, देखिए इक्वल टू जी ऑफ यू कितना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे जी ऑफ यू 1/2 टेन यू, सो 1/2 टेन यू, राइट, और ब्रैकेट में जी डैश ऑफ यू, जी डैश ऑफ यू कितना है 1/2 सेक स्क्वेयर यू, सो 1/2 सेक स्क्वेयर यू, और ये -1 एज इट इज, यहाँ पे -1 एज। सो नेक्स्ट स्टेप में, सो 1/2 tan u एज इट इज, सो ये 1/2 भी एज इट इज,
सो स्टूडेंट सेक स्क्वायर यू का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखें, सेक स्क्वायर यू का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो सेक स्क्वायर यू का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1 + tan स्क्वायर यू। सेक स्क्वायर यू का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 1 + tan स्क्वायर यू और ए -1 एज इट इज। सो नेक्स्ट स्टेप में 1/2 और यहाँ पे tan यू एज इट इज। देखिए ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर क्या है 1/2। सो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट को। जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म होगी, कोई नंबर होगा, तो उस नंबर से उस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1/2 इंटू 1 क्या होगा 1/2, यहाँ पे प्लस है, प्लस फिर से 1/2 इंटू tan स्क्वेयर यू क्या होगा 1/2 tan स्क्वेयर यू, राइट। 1/2 इंटू tan स्क्वेयर यू, 1/2 tan स्क्वेयर यू, ये -1 एज इट इज। सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे 1/2 ये tan यू एज इट इज, ओके 1/2 tan यू एज इट इज। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी टर्म है स्टूडेंट, देखिए ये जो 1/2 tan स्क्वेयर यू है वो मैं पहले लिख देता हूँ 1/2 tan स्क्वेयर यू, राइट। और ये जो 1/2 और -1, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/2 और -1, अगर आपने कैलसिफाई किया 1/2 -1 तो वो होगा -1/2। वो क्या होगा स्टूडेंट -1/2, ध्यान से देखना है आपको, राइट। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब इस ब्रैकेट के बाहर ये टर्म है, सो इससे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1, देखिए 1/2 इंटू 1/2, ध्यान से देखिए 1/2 इंटू 1/2 कैलसिफाई करिए 1/4 आएगा। 1/2 इंटू 1/2 1/4 और tan यू इंटू tan स्क्वेयर यू, tan यू इंटू tan स्क्वेयर यू क्या होगा tan यू इंटू tan स्क्वेयर यू tan क्यूब यू, राइट ना। देखिए 1/2 इंटू 1/2 1/4 और tan यू इंटू tan स्क्वेयर यू हो जाएगा tan क्यूब यू। यहाँ पे माइनस है, माइनस फिर से इसी टर्म से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा 1/4, राइट। 1/2 इंटू 1/2 1/4 और ये tan यू एज इट इज, ये tan यू एज इट इज, राइट ना। सो इस टर्म से पहले इसे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस, फिर से 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा 1/4 tan यू एज इट इज, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे भी 1/4 है, यहाँ पे भी 1/4 है, तो मैं 1/4 कॉमन लूंगा। यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे भी 1/4, 1/4 कॉमन लूंगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, अगर 1/4 मैंने बाहर ले लिया ब्रैकेट में, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ tan क्यूब यू, यहाँ पे सिर्फ tan क्यूब यू और ये माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट tan यू, यहाँ पे क्या बचेगा tan यू। ध्यान से देखिए यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे भी 1/4, मैंने एक ही बार लिखा 1/4, ओके। और ब्रैकेट में बचेगा, देख ये 1/4 अगर बाहर आ गया है तो यहाँ पे बचेगा tan क्यूब यू, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये माइनस, ये माइनस, ये भी 1/4 ब्रैकेट के बाहर आ गया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ tan यू आएगा। तो यही आपको प्रूव करने के लिए पूछा था, यही प्रूव करने के लिए पूछा था। इस इक्वेशन का आंसर आपको ये लाना था, राइट। सो देखिए इस इक्वेशन का आंसर हमने देखिए यही लाया है। यहाँ पे देखिए 1/4 tan क्यूब यू माइनस tan यू, यहाँ पे भी देखिए 1/4 tan क्यूब यू माइनस tan यू। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।